नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोग सभी को यहाँ मैं वेलकम करना चाहूँगा कि आज का ये प्रेस ब्रीफिंग जो है शायद आप लोग को पता चल ही गया होगा किस विषय में है। मेरे साथ मेरा जनरल सेक्रेटरी नालोंग मिजे जी है, जिग्नू नामचुम जो नामसाई का MLA भी है, और मेरा मीडिया इंचार्ज तादम नगर जी है। तो आप लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि जिस तरह सोशल मीडिया में और यहाँ अभी अरुणाचल में ईटानगर में स्पेशली जिस तरह से चर्चा चल रहा है ऑटोनोमस नॉन ऑटोनोमस काउंसिल को लेकर के और पतकाई का इसको लेकर के जो चल रहा है, इसका बारे में शायद आप लोग सोच रहा होगा कि पार्टी कहाँ स्टैंड कर रहा है, और पार्टी का तरफ से आज अभी तक कुछ भी स्टैंड नहीं दिया। तो इसीलिए आज पार्टी आप लोगों को बुला करके ये अपना स्टैंड हम लोग यहाँ बताने आए कि जिस तरह से हमारा CM साहब ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने आप लोगों को 5 तारीख को जो ब्रीफिंग दिया था, उसी हिसाब से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ऑटोनोमस काउंसिल का जो मांग का जो सिलसिला है, ये अभी का नहीं है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो उसको लेते हुए अभी कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलते रहा। अब फ़िलहाल में सिर्फ उन्होंने एक ब्रेक लेने के लिए ये पेंडेमिक के समय में तवांग गया, आर्मी का कुछ प्रोग्राम था, वहाँ अटेंड करने गया। जाहिर है कि अपना CM जब आता है तो वहाँ पे पब्लिक का कुछ ग्रीवेंसेस रखना है। वो CM ने कहीं भी अगर कोई जाता है तो अपना ग्रीवेंसेस रखने का वो होता है। तो उस ग्रीवेंसेस को लेकर के यहाँ में नॉन ऑटोनोमस को लेकर के जिस तरह से अभी हंगामा चल रहा है, तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि पार्टी एज ए होल अरुणाचल प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो CM साहब है, उनका स्टैंड को हम लोग साथ देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म में हर एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को और हर एक कम्युनिटी को लेकर के वो इसको डिबेट में लेकर के इसका आउटकम क्या हो सकता है, उसका बाद उन लोग चर्चा करने के लिए उन्होंने जो रखा है, एक प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया है। इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। आप लोंगडिंग से लेकर के तवांग तक का जब भी सभी जो कम्युनिटी हमारे अरुणाचल की जो कम्युनिटी है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने वेलकम किया है। तो मैं चाहता हूं कि और हमारा पार्टी की तरफ से इसे ये सोचना है कि इससे अच्छा और मेरा ख्याल से और बढ़िया चीज़ नहीं है, जो कि अगर ये जो मांग है इतना सालों से 2 डिकेड से चल रहा है, तो ये कहीं भी यहाँ से तो ऑलरेडी जा चुका है, अब वो सब जानता है। और अगर ये होके भी आता तो शायद क्या होता। तो इसीलिए ये ओपन जो डिबेट रखा है, प्लेटफॉर्म एक छोड़ दिया है। हम लोगों का सबसे सीनियर मोस्ट डेप्यूटी CM चोनामेन जी का नेतृत्व में और उसका पैनल ऑफ एडवोकेट्स और पैनल ऑफ मिनिस्टर्स का रख करके उसका इसमें पब्लिक को जो इनवाइट किया है, तो मेरा ख्याल से इससे अच्छा और प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। और सभी इसमें जिन्होंने भी इसको नॉन ऑटोनोमस को ऑब्जेक्ट किया है, जिन्होंने भी वेलकम किया है, वहाँ में जिसका ऑब्जेक्ट करना भी तो करे, जिसको वेलकम करना भी तो करे। तो ये एक ओपन जगह छोड़ के रख दिया है जहाँ में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकें। और इस पार्टिसिपेंट का बाद ही आपको यहाँ जो अरुणाचल का पब्लिक का क्या व्यू है, उसको लेकर के फिर CM साहब ने जिस तरह से कहा है कि उसका ऊपर वो हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या कर सकता है। तो मेरा ख्याल से ये अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है CM साहब ने। तो पार्टी एज ए होल हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं और स्टैंड देते हैं। अरुणाचल का सारा BJP पार्टी इसको साथ देते हैं। यही आप लोगों को हम लोग ब्रीफिंग करना था मेरा तरफ से, और अपना पार्टी का तरफ से यही ब्रीफिंग है। और आप लोगों को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर, 4 साल ज़्यादा हो गया अभी आप लोग BJP गवर्नमेंट चला रहा है, तो अभी आप लोग को क्या लगता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में कहीं में ऐसे कमज़ोर है क्या, इसी में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का जरूरी है क्या, मतलब अभी आप लोग का BJP का जो नज़र में ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या जो कमी है, जो जिसको डेवलपमेंट नहीं पहुँच रहा होगा, जिसको ऑटोनोमस काउंसिल जरूरी होगा, इस तरह का कोई डिस्ट्रिक्ट है आपका नज़र? नहीं, हमारा नज़र में क्यों, जिसको ऑटोनोमस काउंसिल का ज़रूरी हो मांग करे। हम कैसे इसको मांगना है, इसको देना है, इसको देना, हम जस्टिफाई करेगा। हमारा तरफ से अगर किसी को बोलता है कि अरुणाचल में तो देखिए सभी सब बैकवर्ड है, आप सब जानता है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को बोलूँ कि इसको देना है, वो इनजस्टिस होगा मेरा तरफ से। सर, ये प्रपोज ये नॉन ऑटोनोमस काउंसिल में इस कमी का नाता और बाना को इंक्लूड किया हुआ है मीटिंग में, उसको करना पड़ता है। देखिए, वो उनका अपना ड्रॉ किया हुआ मैप है, शायद उसके आप लोगों को सोशल मीडिया में देखा होगा। उन्होंने वहाँ पे ईस्ट कामेंग और बाना का जो लोग हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, तो वो उसका ऊपर में वो लोग चर्चा करेंगे किस तरह से उन लोग साथ में चलना है, नहीं चलना है। और नॉन ऑटोनोमस को लेकर के मेरा ख्याल से और पक्ताई को लेकर के हम लोग को जब ओपन दे दिया डिबेट, उसका बाद ही एक आउटकम होगा। उसका बाद आना जाना मेरा ख्याल से जुड़ना नहीं जुड़ना उसका बात होगा।
अभी मेरा ख्याल से हमको ये नहीं, वो जो ओपन उन्होंने एक सबके लिए खोल के रख दिया है कि लोंगडिंग से लेकर तवांग तक का जो भी अरुणाचल के वासी है, कम्युनिटी है, ये इसमें पार्टिसिपेट करे। तो बाना का जाना और नहीं जाना, पालीजी वाला जाना नहीं जाना, वो बाद में होना चाहिए मेरा ख्याल से। सर अगर ऐसा किया जाए तो सारा जितना भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्राइव लोग हैं या तो जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर वो सभी भी अगर इस तरह से डिमांड मांगना शुरू किया जाए तो आपकी सरकार भी यही कहेगी कि हाँ हमें इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे और बाद में डिमांड्स को देखेंगे, ऐसे कैसे करेंगे? जी, इसीलिए तो ये ओपन डिबेट रखा है। हम अभी फिफ्थ शेड्यूल में है, तो वो 6 शेड्यूल में जाने के बाद ही मेरा ख्याल से ये ऑटोनमस का हो सकता है। तो इसीलिए तो सभी के लिए खोल के रख दिया कि आपको किसको ऑटोनमस में हम चले कि ना चले, इसके लिए तो ये ओपन डिबेट रखा है। तो सारे पार्ट सारा अरुणाचल अभी तक जितना फीडबैक्स हमें पाया गया है तो सभी ने नकारा है, तो अभी भी आपका सरकार को लगता है कि हमें इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए और उसके कंक्लूजन पे आना चाहिए? देखिए, सभी लोग तो मेरा ख्याल से कुछ लोग कम्युनिटी है, बाकी लोग कम्युनिटी का तो हम लोग को मिला नहीं है। अभी तो जो आप भी देखा है, प्रेस में देखा होगा, सारा कम्युनिटी तो मेरा ख्याल से नहीं है। जो मेजर कुछ कम्युनिटी उसका आया हुआ है रिएक्शन, तो इसीलिए जो बाकी कम्युनिटी बचा है उन लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, बल्कि ये वेलकम किया है। तो मेरा ख्याल से बाकी कम्युनिटी जो अभी यहाँ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट कर रहा है, आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ में कुछ कम्युनिटी जो है ऑब्जेक्ट किया है, तो बाकी लोग तो मेरा ख्याल से अभी मेरे ख्याल से अरुणाचल का सारा कम्युनिटी तो ऑब्जेक्ट नहीं किया है। तो सभी लोगों को जब ओपन प्लेटफॉर्म दे रहा है तो मेरा ख्याल सब लोग आना चाहिए। वहाँ में ऑटोनमस देना नहीं देना, वहाँ चर्चा चलना चाहिए, और मेरा ख्याल से ये मौका को मेरा ख्याल नहीं छोड़ना चाहिए मेरा ख्याल से। सर अभी सीएम सर ने जो अभी अनाउंस किया है फॉर द डिबेट Yes. रिगार्डिंग ऑटोनोमस रीजन, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग अरुणाचल के खुश नहीं हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी ऐसे भी हैं जो लोग अपोज कर रहे हैं ऐसा कोई डिबेट के लिए। तो सर आपको क्या लगता है, इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव है? वो सब ऑर्गेनाइजेशंस आर बैक्ड अप बाय सम अदर ऑपोजिशन पार्टीज इन द स्टेट? अब देखिए, कोई अगर आपको खुले दिल से आपको आए बात करने के लिए आपको अगर निमंत्रण करता है, तो आप उसको निमंत्रण को आप नहीं मानता है तो फिर क्या कर सकता है? आपको तो आपका ऑब्जेक्शन भी हमको स्वीकार है, आपका सपोर्ट भी स्वीकार है, लेकिन एक चर्चा तो चले, बात तो करें हम लोग, उसका बाद जो आउटकम हो तभी देखें। तो बात बिना बात के आप ऑब्जेक्ट करेगा वो तो फिर बात नहीं हुआ ना। सर अभी सबको पता है कोविड का महामारी चल रहा है, क्या सर ये समय अभी सही था ये इशू को उठाने के लिए? देखिए, अभी ये इशू उठाना नहीं होता ना, इशू कौन उठा रहा है हमको ये पहले बताइए। इशू तो सीएम साहब ने नहीं उठाया ना, उन्होंने वहाँ टूर में गया, वहाँ में कोई भी कम्युनिटी, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं भी एज ए स्टेट प्रेसिडेंट जब मैं जाता हूँ तो मेरा वहाँ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मेरा कार्यकर्ता लोग अपना अपना प्रॉब्लम बताते हैं। तो उस समय वो कोविड हो या क्या हो उसमें वो नहीं देखते हैं ना, वो तो उसमें अपना जो ग्रीवेंसेस रखा है वो, अगर ये चीज़ अगर आप सीएम साहब अगर लोंगडिंग में गया होता या पासीघाट गया होता, अगर वो ग्रीवेंसेस अगर कोई रखता तो क्या ये आप उसको गलत बोलता या है कि नहीं? तो अगर सर सच में आपको ऐसा लगता है कि आपके सरकार को हमारे तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट रीजन में लगता है कि डिप्राइव है, सच में उसको देना चाहिए, आपको ऐसा लगता है आपको? उसके लिए तो ओपन डिबेट रखा है, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, इसलिए तो ओपन खुला मंच रखा है कि आप उसको उसमें बात करो कि ये जस्टिफाइड है ना अनजस्टिफाइड है, या हम सारा अरुणाचल को लेके चले, इसलिए तो ओपन खोल के रखा है। आखिरी सवाल सर, जो पब्लिक की तरफ से सभी का कंसर्न ये है कि अगर ये डिबेट चला, अगर इसका कंक्लूजन में अगर डिमांड को पूरा किया गया तो उनका डर है कि हमारे जितने ब्रदरहुड से जितने डिस्ट्रिक्ट से आपस में जो रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो सभी प्लान्स के लोग अपने अपने सोल्यूशन की मांगने शुरू हो जाएंगे, तो ये ब्रदरहुड को मेंटेनेंस जो पीसफुल हमारे जो स्टेट्स है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा डर है। इस पर आपको क्या विचार है? नहीं, ब्रदरहुड को यही तो डिवाइड नहीं करने के लिए तो ये अभी बार बार मैं वही चीज़ को बता रहा हूँ, इसीलिए तो खुला मंच छोड़ के रखा है सभी को। यहाँ हर एक कम्युनिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोंगडिंग से लेकर तवांग तक का सभी कम्युनिटीज़ को जो छूट भी गया हो, जो कम्युनिटी एक दो कम्युनिटी जो भी अब यहाँ नहीं आया, सोशल मीडिया में नहीं आकर के उन्होंने जो अपोज भी नहीं किया हो, सपोर्ट भी नहीं किया हो, एक भी कम्युनिटी ऐसा ना छूटे कि इसमें डिबेट ना पार्टिसिपेट करे, तो सभी पार्टिसिपेट करने के बाद ही तो तब बोलेगा कि ये जस्टिफाइड है जस्टिफाइड नहीं है। सर डिबेट में मतलब डिबेट में पार्टिसिपेट करके डिबेट में जो मान लिया कि उसमें ऑटोनॉमस देना है, तब उसका बाद क्या होगा? उसमें जो डिवीजन आ रहा है ना, अगर सारा अरुणाचल सुनिए, सारा अरुणाचल पब्लिक अगर इसमें कुछ है तो हम पब्लिक के साथ जाना पड़ेगा ना, जहाँ अरुणाचल का पब्लिक को अच्छा लगेगा उसी में तो हमको जाना है। ये मैं तय नहीं कर रहा हूँ ना, सीएम साहब तय कर रहा है। सीएम साहब ने तो उल्टा बोल दिया कि आप तय करो, पब्लिक को तय करने के लिए बोला है ना वो, इसमें कन्फ्यूजन का मेरा ख्याल से कोई बातें नहीं है। जबकि
तरह देखा गया है कि मोन ऑटोनोमस जो है स्पेशली मोनपास लो के लिए है, तो देखा गया है कि वेस्ट कामेंग जो है पूरा क्षेत्र जो है वो मोनपास नहीं है, बाकी भी कम्युनिटीज़ रहते हैं, उन सब के लिए आपका क्या विचार है? मैंने क्या विषय पे? मतलब क्या विचार है आपके, मतलब देना चाहिए आपके आपका हिसाब से? माने मोनपा लोगों को देना चाहिए कि ना अदर कम्युनिटी को? बाकी लोग जो अदर्स जो जो community मिजी है, आका है, साजलों है, जो भी है, मतलब हाँ, हाँ, उनके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उनके लिए आपको किस मतलब वो लोग तो मोनपास में नहीं आते, नहीं आता है। फिर किस तरह से ये काम होगा, मतलब मोन ऑटोनोमस जो इंक्लूड होगा इसमें? चीज़ तो घूम फिर के वही तो आ रहा है ना, तो वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें ना कि मैं मोन ऑटोनोमस में मैं आना नहीं चाहता हूँ, या वो बोले कि यस मैं मोन ऑटोनोमस में आना चाहता हूँ। बात घूम फिर के उसी में तो आ रहा है ना कि आप वहाँ पार्टिसिपेट करो, आपको ऑब्जेक्शन भी करना है तो वहाँ करो, आपको सपोर्ट भी करना है तो आप वहाँ करो, इसलिए तो खोल के रख दिया, खुला मंच छोड़ के रख दिया। वो लोग तो पहले शुरुआत से ये अपोज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें चर्चा में पार्टिसिपेट करें वो। और सर कई मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं ये लोग जस्ट कि इन लोग को डिप्राइव हो रहा है, इनको डिप्राइव नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं बोल सकूँ ना। एज ए पार्टी मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि एज ए पार्टी हम गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, जो ओपन प्लेटफॉर्म पब्लिक के लिए जो छोड़ के रखा है, हम लोग उसको सपोर्ट करता है एज ए पार्टी। क्योंकि आप लोग सोचा हो इतना दिन पार्टी का तरफ से कुछ भी मतलब ये नहीं है, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, या कुछ हम लोगों ने कुछ आप लोगों को बताया नहीं है कि पब्लिक का क्या पार्टी का क्या व्यू है, तो इसीलिए हम सोचा कि आप लोगों को बुला करके अपना पार्टी का व्यू दे कि हम सरकार का साथ है, और पेमा खांडू जी ने जो ओपन डिस्कशन के लिए रखा है उसको वाइडर मैंने इसको वे में जो अरुणाचल का वासियों के लिए रखा है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं बोल के पार्टी का तरफ से हम सपोर्ट करते हैं। सर, अभी अगर देखा जाए तो एक वो राउंड टेबल डिस्कशन हो या डिबेट हो, कोई भी एक मतलब सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ के लोग अब जब नहीं मान रहे तो आप पार्टी की तरफ से आप लोग कुछ करना चाहेंगे या मतलब आप लोग अभी जो रूलिंग पार्टी है which is like headed by you, तो अभी पार्टी के हिसाब से आप लोग कुछ करेंगे कि अपने लोगों को समझाएं कि डिबेट डिस्कशंस आर नॉट बैड, जो कि अच्छा है हमारे साइड में? या अगर मैं पार्टी लाइन से अगर बोलूँगा तो फिर कांग्रेस वाला बोलेगा नहीं होगा, हम अच्छा बोलेंगे भी तो अपोज करेंगे, फिर दूसरा पार्टी वो भी बोलेंगे। हम अपना कार्यकर्ता को ही बोल सकते हैं कि जो अपना पार्टी बीजेपी का लोग को हम जरूर बोलेंगे कि ये पब्लिक तक मैसेज जाए कि ये ओपन डिबेट जो खोल के रखा है, ये मेरा ख्याल से अरुणाचल का पब्लिक का इंटरेस्ट में ये खुला है। अगर वो चाहा होता, शायद से कोई अगर चाहा होता तो उनको वो जा कर के दिल्ली में ऐसे करा के लेके आता, नहीं भी होता शायद। अब ये होगा नहीं होगा हम लोग यहाँ डिसाइड नहीं कर सकता है, वो तो दिल्ली में पार्लियामेंट में उसमें जहाँ वहाँ डिसाइड होगा ना कि होगा कि नहीं होगा। हम यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम यहाँ लड़ते रहेंगे बेकार में, और वहाँ में जाकर के दिल्ली में होना नहीं होना वहाँ तय करेगा वो तो इसलिए हम ये अपना वर्कर्स को, पार्टी कार्यकर्ता को ज़रूर बोलेंगे कि जो भी इनको मिले साथी बंधु जिसको भी मिले कि इसको बताए कि ये जैसे भी हो इसमें पार्टिसिपेट करने से ठीक है बल्कि मैं। तो आप अरुणाचल की जनता के लिए कोई भी एक रिक्वेस्ट या अपील ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी तरफ से कि प्लीज़? नहीं, मैं तो बोल दिया हूँ ना, मैं सभी को बोल दिया हूँ ना, मैं इसमें पार्टिसिपेट करो बोल के। इस डिबेट में जो डिबेट चलेगा इसमें अंडर द लीडरशिप ऑफ जो हम लोग का चौनामेन साहब हैं, उनका लीडरशिप में जो भी अभी समय अभी तय होगा, शायद अभी आप लोग को ही पता चल जाएगा, तो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते, मैं तो अपील ही कर रहा हूँ। सर अलग-अलग की जो डिमांड है, हम सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं और वाइट पेपर मांग रहे हैं, सब पे आप क्या कहेंगे? जो 27 को बंद कॉल भी उन्होंने दी। नहीं, वाइट पेपर तो हम लोग जरूर देंगे, गवर्नमेंट ज़रूर देगा उसका। और जहाँ तक सीएम का रेजिग्नेशन का सवाल है, ये तो देखो उनका मांगने से देने वाला नहीं है। जब पार्टी साथ में है, सरकार साथ में है, तो फिर पार्टी में यहाँ स्टैंड देते तो रेजिग्नेशन का कोई सवाल ही नहीं होता है। सर सीएम साहब ऑलरेडी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, डिस्कशन देने काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन अभी डिस्कशन ये होना चाहिए कि जो हमारे जो 5th शेड्यूल में है, अब जैसा कि आपने भी कहा, जिसमें हमको पास ना लैंड राइट से, ना रिवर्स का राइट से, ना किसी विलेजेस को प्रोटेक्शन। तो 6th शेड्यूल में जब आएगा तो उसके लिए हम लोग को क्या आप लोग जो नेक्स्ट कमिंग सेशन आ रहा है उसमें आप कुछ बिल आप लोग का जो लेजिस्लेचर टीम है वो कुछ लाने वाला है उसके लिए, क्योंकि मेन तो वही अगर 6th शेड्यूल नहीं होगा तो अगर ऑटोनॉमस रिवीजन करना भी डिमांड करना भी वो नहीं है। एंड I'll add इसमें जो 371H जो है अभी अरुणाचल हाँ जी, तो उसमें भी कुछ
चेंजेस लाने के लिए क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? ठीक है, मैं बोलूँ ना बोले अभी जहाँ तक अभी आपका जो 5th शेड्यूल का 6th शेड्यूल का बात कर रहे हैं, तो यही तो हम चाहते हैं ना, बार बार घूम फिर के वो चीज़ है क्या आ रहा है कि इसी में ही बात करें कि हम ऑटोनोमस सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 रीजन के लिए मांगे ना, हम सारा का सारा अरुणाचल को हम 6th शेड्यूल के लिए मांगे। उसी के लिए तो बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ जो है इसके लिए रखा गया कि सारा अरुणाचल का जो भी कम्युनिटी है एक भी नहीं छूटना चाहिए, वो पार्टिसिपेट कर वहाँ बोले कि हमको सिर्फ 2 रीजन नहीं, हमको सारा अरुणाचल को 6th शेड्यूल में लाना चाहिए, या हम नहीं हम 5th शेड्यूल में ही रहेंगे। जो भी उसका आउटकम होगा वही पे डिपेंड करेगा ना वो तो। मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम लोग डिबेट करना चाहेंगे कि अपना असेंबली अपना स्टेट में कहीं वो नहीं, पहले तो उसका डिबेट का क्या रिजल्ट आता है उसका पहले देखें ना, पहले वो क्या बोलता है उसको पहले देखें ना, पब्लिक का क्या व्यू है, अरुणाचल का पब्लिक का इंटरेस्ट कहाँ में है, पहले वो तो देखें, उसका बाद फिर हम लोग असेंबली में उसको चर्चा करेंगे जरूर। सर मैक्सिमम यूनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उनका डिमांड है कि ये मीटिंग जो डिबेट होगा वो होना ही नहीं चाहिए, और वहाँ के जो सीरियस लोग हैं उसको भी ना बोयकॉट करने का कुछ बात किया है, तो उसको क्या करें, क्योंकि ये मीटिंग होना, उनका कहना है कि डिबेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे अभी जा रहा हमारा स्टेट ऑलरेडी पीसफुल में है, तो उसका डिबेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा पीसफुल है तो फिर ये इतना सोचने में जितना जो चर्चा चल रहा है वो कहाँ पीसफुल है, चर्चा चल रहा है इसीलिए तो डिबेट ज़रूरी है, क्योंकि आप डिबेट नहीं करेगा, आप पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आप बात नहीं करेगा, आप एक दूसरा से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो कोई सोल्यूशन तो होगा नहीं। तो इसलिए उनका ऑब्जेक्शन करना शायद से सही हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल से तो हम वही बार बार बोलेंगे कि पार्टिसिपेट करें सभी लोग, सभी अरुणाचल के वासियों को हम लोग अपील करेंगे कि वो पार्टिसिपेट जरूर करें इसमें।